हरियाणा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष उदयवान जी हमारे साथ मौजूद हैं। उदयवान जी ने विधानसभा चुनावों की बात करें या फिर लोकसभा चुनाव की बात करें, एक मजबूत टीम के साथ उन्होंने टीम वर्क किया और उसका परिणाम भी देखने को मिला। लोकसभा चुनाव में 5 सीटें कांग्रेस जीत कर आई और विधानसभा चुनाव की बात करें तो उसमें थोड़े मार्जिन से कांग्रेस रह गई। हालांकि लगातार अभी भी बैठ के करते हुए उदयवान जी नजर आए, हमारे साथ मौजूद हैं। सर, अब जो नई टीम है, नए कप्तान हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को मिल गए हैं, पर आपको भूला नहीं जा सकता जिस तरीके से आपने, चाहे लोकसभा चुनाव की बात करें, निकाय चुनाव की बात करें या फिर विधानसभा चुनाव की बात करें, क्या कहना चाहेंगे? मैं धन्यवाद करना चाहूँगा अपने कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व को, आदरणीय श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी, श्री राहुल गांधी जी को, कि उन्होंने मुझ पर विश्वास व्यक्त किया और मैं 3.5 साल लगभग मैं पार्टी की कमान मुझे हरियाणा प्रदेश के अंदर सौंपी। तो मैं समझता हूँ कि हमने अपनी क्षमता के अनुरूप पूरी तरह से हमने पार्टी के प्रोग्राम पॉलिसीज़ को जन जन तक पहुँचाने का भरसक प्रयास किया। जिस समय मैं अध्यक्ष बना था, पीछे से ही, अब तो लगभग 11 साल से ज़्यादा हो गए, 11.5 साल, कोई प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का कोई संगठन नहीं था, जो मेरे समय भी नहीं बन पाया, केवल जिला अध्यक्ष अभी बने हैं। तो वो संगठन ना होने के बावजूद भी हमने पार्टी के प्रोग्राम सभी जन जन तक पहुंचाने का काम किया। प्रदेश के हर कोने में गए। हुड्डा साहब का और हमारा और अपने एमपी साहब दीपेंद्र जी का और हमारे दूसरे जो नेतागण हैं, सभी ने अपने अपने तरीके से काम किया, चाहे वो शैलजा जी हों, रणदीप जी हों। लेकिन हमने जो टीम के साथ में काम किया सारे प्रदेश के अंदर, और राहुल जी चाहे भारत जोड़ो यात्रा के जरिए, प्रियंका जी और खड़गे जी जो उन्होंने हरियाणा में आकर के आशीर्वाद दिया, पार्टी के अंदर बहुत ऊर्जा देने की काम किया, उसका परिणाम था कि लोकसभा के चुनाव में जहां हम 0 थे, वहां 5 सीटें, हमने 9 में से 5 सीटें अर्जित की। और पिछले 2019 के चुनावों की अपेक्षा हमने 20% वोट लगभग अधिक हासिल करके पूरा देश भर के अंदर इंडिया गठबंधन का सर्वाधिक मत प्रतिशत हरियाणा में रहा, जो 47.6% रहा। तो उसके बाद में विधानसभा का था चुनाव। विधानसभा में भी 2019 में हमारे 28.1% वोट थी, जो बढ़ करके 39.4% वोट हमने अर्जित किए, यानी कि 11.3% वोटों का इजाफा हुआ। लेकिन हमें थोड़ा अफसोस हुआ, मायूसी मिली कि हम सरकार बनाने में चूक गए। उसके कई कारण थे। जिस तरह से जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, ये चाहे वो ईवीएम का मैनिपुलेशन हो इलेक्शन कमीशन के सहयोग से, चाहे वोटर लिस्ट में एडिशन और डिलीशन का मामला हो, चाहे धन बलकार जो गवर्नमेंट मशीनरी का दुरुपयोग जो पूरे प्रदेश में हुआ और मुख्यमंत्री जी ने कहा हमने सब तरह की व्यवस्था कर ली है, इस सब के बावजूद भी 0.5% की वोट हमारी कम रही। लगभग 22,000 वोटों का कुल मिला करके हम कम रहे और सरकार बनाने में चूक गए। ये थोड़ा सा हमारा ये महसूस हमें रहा है। लेकिन ओवरऑल परफॉर्मेंस पार्टी की बहुत बेहतर रही, सभी से तालमेल बहुत अच्छा रहा, सभी का सहयोग बहुत अच्छा रहा, मैं सभी का धन्यवाद भी करता हूँ। और जो नए जो प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, आदरणीय राव नरेंद्र सिंह, उनको बहुत बहुत शुभकामना और बधाई देता हूँ और पूरी तरह से उनको सहयोग और समर्थन हमारा रहेगा। और जहाँ तक सीएलपी लीडर की बात है, ये तो हुड्डा साहब, ये सर्वविदित है, सबको पता है कि हुड्डा साहब बहुत ही सम्मानित नेता हैं प्रदेश के।
जिस तरह से वो 10 साल मुख्यमंत्री के रूप में, विपक्ष के नेता के रूप में, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में जो उनका लंबा अनुभव रहा है, और उसको ध्यान में रखते हुए पार्टी ने लेट ही सही लेकिन जो फैसला लिया है वो बहुत ही उचित लिया है, शानदार लिया है। उनको भी मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। उनका मार्गदर्शन और उनका जो नेतृत्व वो निश्चित तौर से पार्टी को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। विधानसभा के अंदर मजबूती के साथ और अधिक मजबूती के साथ अपनी आवाज़ को उठाएंगे। सर, कार्यकर्ताओं से आप मुलाकात जब कर रहे थे तो कार्यकर्ता काफ़ी मायूस नज़र आ रहे थे और कई कार्यकर्ता इमोशनल भी हो गए। ये एक बड़ा पद होता है सर प्रदेश में, आप भी काफ़ी उदास नज़र आ रहे हैं सर, तो क्या मैसेज देना चाहेंगे कार्यकर्ताओं को जो उदास हैं, मायूस हैं? सर, आपके नेतृत्व में उन्होंने काम भी किया था। नहीं, ये बिल्कुल आपकी सोच गलत है कि मैं उदास हूँ। मैं तो काफ़ी दिन से कहने में लग रहा था कि भाई कि आप प्रदेश का बागडोर जल्दी से जल्दी फैसला करो, जिसका भी करना है। मैं 3.5 साल अध्यक्ष रहा हूँ, इतना बढ़िया परफॉर्मेंस रही है, तो उदास का तो प्रश्न ही पैदा नहीं होता। हमारा जो ना मनोबल पूरा ऊंचा है, हाई है, और पूरा पार्टी में मिलजुल करके आगे और काम करेंगे। तो ये थोड़ी है कि मैंने कोई राजनीति छोड़ दिया, तो उदास का कोई मतलब ही प्रश्न नहीं है। ये पार्टी नेतृत्व का काम होता है, किस कार्यकर्ता को क्या जिम्मेदारी देनी होती है। हमेशा कोई नहीं रहता एक पद पर। ये तो पार्टी नेतृत्व की मर्जी है, उनकी इच्छा है। जब तक उन्होंने चाहा मैं रहा। उससे पहले शैलजा जी मेरे से पहले 2.5 साल रही थी। उससे पहले सभी, चाहे अशोक तंवर जी रहे हों, फूलचंद मौलाना जी रहे हों, तो सभी, चौधरी बीरेंद्र सिंह, खुद अपने चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, धर्मपाल मलिक जी, सभी। समय होता है शुरू से लेकर के आखिर तक सभी ब्राह्मण भी रहे, पंजाबी भी रहे, वैश्य भी रहे, अहीर भी रहे, एससी भी रहे, जाट भी रहे, बिश्नोई भी रहे। उन्होंने सभी जो उन्होंने पार्टी की कमान सभी अलग अलग जातियों में और अलग, जैसा पार्टी समय अनुसार फैसले लेती है, उसका पार्टी के फैसले का सबको सम्मान करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर खबर अभी तक से बातचीत करने के लिए। तो ये थे हरियाणा कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष उदयवान, जो कि तमाम मुद्दों को लेकर खबरें अभी तक से खास बातचीत कर रहे थे। मेरे सहयोगी निहाल के साथ राजा पटेल, दिल्ली खबरें अभी तक।